नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फार्मिंग पर। आज मैं बताने वाला हूँ WO की वो चीज़ें जो आपको कोई भी नहीं बताता है। और हम यह भी बात करेंगे जब WO का फॉर्म निकलेगा तो हमें भरना चाहिए या फिर नहीं। इसलिए आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब सबसे पहले तो हम जो WO की मोटी मोटी जो बातें हैं उन पर डिस्कशन कर लेते हैं, जो एक WO की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। और फिर हम बात करेंगे इसके जो मेन टॉपिक है उस पर। तो जो WO की जो वैकेंसी है वो अपन को नवंबर के मंथ में देखने को मिलेगी। लगभग दीपावली के आसपास अपने को इसका नोटिफिकेशन अपने को देखने को मिलेगा। और जो इसका एग्जाम रहेगा अपने वो अप्रैल के एंडिंग में अपन को देखने को मिलेगा इसका एग्जाम। अब बात करें कि जो WO का एग्जाम है वो कितने नंबर का होता है और उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के हो गए। अब बात करें इसके सिलेबस की, किसके सिलेबस में कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है। जो पहले लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसमें 3 सब्जेक्ट अपने को एग्जाम में देखने को मिलती थी। जो एक तो हिंदी हो गई, ठीक है, एक GK हो गई और एक अपनी एग्रीकल्चर यानी कि AG मतलब एग्रीकल्चर। ये 3 सब्जेक्ट अपने को देखने को मिलती थी। फिर इनके पास करने के बाद में अपने को फिर इंटरव्यू को पास करना पड़ता था। फिर उसके बाद अपनी जॉब लगती थी। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने कर दिया है, जो सिलेबस है उसमें सिर्फ अपने को 2 ही सब्जेक्ट मिलती है, जिसमें पहली तो हो गई GK जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान की GK पूछी जाती है। और जो दूसरी सब्जेक्ट हो गई वो हो गई AG मतलब कि एग्रीकल्चर। जो GK है इसमें GK से लगभग 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और जो एग्रीकल्चर है इससे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 150 मार्क्स के होते हैं। अब ये सभी चीजें अपने को जो WO का स्टूडेंट है उसे ये चीजें पता ही होनी चाहिए कि एग्जाम में कौन सी सब्जेक्ट आ रही है, कितने नंबर का है, कितने नंबर इसमें पास करने लायक होने ही चाहिए, कितने क्वेश्चन आएंगे। ये सभी चीजें एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। चलो तो अब अपन बात करते हैं कि वो जो अपना मेन टॉपिक है वो कौन सा है जिस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। वो जो मेन टॉपिक है कि अपन को फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, तो इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करें कि पिछली बार जब फॉर्म भरे गए थे तो कितने स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा था। सबसे पहले तो अपन इस पे ही बात करते हैं। अब देखो जो जनरल है, जनरल से अपन देख रहे होंगे 2742 इतने स्टूडेंट ने फॉर्म बना था जनरल से। आगे बात करें जो MBC से है वो 8 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। और आगे बात करें जो MBC नॉन से है वो 431 स्टूडेंट है। और OBC की बात करें तो टोटल है 6658 स्टूडेंट। और SC की बात करें तो वो है 1956 स्टूडेंट। और ST में बात करें तो वो है 1786 स्टूडेंट टोटल। अब ग्रांड टोटल की बात करें कि टोटल कितने विद्यार्थियों ने जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2021 में, तो कितने विद्यार्थियों ने इस फॉर्म को भरा था, तो वो है 13,701 विद्यार्थी जिन्होंने असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का फॉर्म भरा था। ये तो सिर्फ भरे गए थे, लेकिन कुछ फॉर्म ऐसे भी है जो RPSC ने रिजेक्ट कर दिया था। चलो अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। ये कुछ अखबार की हेडलाइंस है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें कितने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया और कितने ने नहीं दिया, उन चीजों के बारे में अब अपन डिस्कशन करते हैं। फिर उस पे ही अपन डिसाइड करेंगे कि अपन को ये एग्जाम देना चाहिए या नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा में बैठे 60% अभ्यर्थी, जो 60% अभ्यर्थी है वो एग्जाम दिए थे। अब आगे देखते हैं इसकी न्यूज और क्या है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान के में शनिवार को सहायक कृषि अधिकारी संवीक्षा परीक्षा आयोजन हुआ। और आगे देखते हैं अब अजमेर जिले मुख्यालय पर हुई परीक्षा में 60.33% अभ्यर्थी शामिल हुए। जो 60.33% है उन्होंने एग्जाम दिए थे और जो बाकी है उन्होंने एग्जाम नहीं दिए। अब वो देखते हैं उनकी संख्या कितने में है, वो नीचे आपको बताई जाएगी।
आगे देखते हैं। सुबह 10 से 12:30 बजे तक शहर के 7 केंद्रों पर 21 पदों के लिए सहायक कृषि अधिकारी की समीक्षा परीक्षा कराई गई। तो जो परीक्षा कराई गई वो 2.5 घंटे की थी। और कितने पदों पे कराई गई? वो 21 पदों पे कराई गई। अब आप सोच सकते हो कि 21 पदों पे 13,000 बच्चे, अब आप सोच सकते हो कि 13,000 बच्चों ने 21 पदों पे फॉर्म भरा है, तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई है। अब इसमें देखते हैं कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और कितने ने नहीं दिया। अब वो अपन नीचे देखते हैं। और इसके लिए अभ्यर्थी सुबह 9 बजे से केंद्र पर पहुंच गए। पासपोर्ट साइज फोटो एवं मूल फोटो युक्त पहचान पत्र की जांच के बाद उन्होंने प्रवेश दिया गया। अब आगे देखते हैं। सचिव अटल के अनुसार परीक्षा के लिए 13,683 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, यानी कि 13,683 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था इसमें। अब जो आगे है, इसमें 8,255 उपस्थित तथा 5,428 अनुपस्थित रहे, यानी कि 8,255 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया 13,000 में से, और 5,428 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, यानी कि जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया 13,000 में से। अब आप सोच सकते हो 21 पदों के लिए 8,255 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, यानी कि 21 पदों पे आपको बहुत ही ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। और अगर अब बात करें कि 2024 में अपन को कितने पोस्ट देखने को मिलेंगी, 2024 में जो अपन को पोस्ट देखने को मिलेंगी वो लगभग 150 से 200 पोस्ट अपन को देखने को मिलेगी। अभी 150 से 200 पोस्ट ही कैसे निकलेगी, ये अपन को कैसे कंफर्म करें कि भाई 150 प्लस ही पोस्ट निकलेगी, ये अपन को कैसे पता चलेगा, वो भी समझा देता हूं मैं आपको। 2021 में 201 पोस्ट सर्जित की गई थी। अब जिसमें 60:40, यानी कि जो 60% जो सीटें थी वो प्रमोशन के लिए की गई थी, यानी कि 60% सीटों पर प्रमोशन कर दिया गया था। अब बची 40%, यानी कि 81 सीट। जो 81 सीट है उनको जो अभी 2024 में जो पोस्ट आ रही है इसमें ऐड करके फिर पोस्ट निकाली जा रही है। अब 81 सीट तो ये हो गई, प्लस में 100 प्लस सीट विभाग की तरफ से भी ऐड की जा रही है, तो ये टोटल 181, यानी कि अपने को 180 प्लस सीट अपने को देखने को मिलेगी। इस प्रकार से 150 से 200 सीट अपने को असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में अपने को देखने को मिलेगी। और अब अपन देखें तो जब 21 पोस्ट पे 13,000 फॉर्म भरे गए थे, अब इस बार 150 प्लस सीट अपने को देखने को मिलेगी ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में। तो इस बार भी अगर इसमें 2 से 3,000 फॉर्म और मिला दिया जाए तो लगभग 15,000 के अपन आसपास मान लेते हैं, 15,000 के आसपास अपन इसे मान लेते हैं कि 15,000 फॉर्म भरे गए। तो तब भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, यानी कि आप दिन 2 गुना रात 4 गुना करोगे तभी आपका एक सीट पक्की होगी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में। इसलिए आप अभी से तैयारी करने लग जाओ ताकि अप्रैल में जब भी इसका एग्जाम हो आप इसके लिए कंटेस्ट तैयार हो और आप अपनी एक सीट को आसानी से पा सके। तो दोस्तों ये थी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी कर रहा है। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को अपने भाईजनों जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उनके पास जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद।